ओम। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री मंच पर विराजित हो गए हैं और दिव्य देशना प्रारंभ हो उसके पूर्व आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी पूर्वक निवेदन है, महाराज श्री अपनी अमृतमयी देशना से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणं इनमो सिद्धाणं इनमो आयर्याणं इनमो उबज्झायाणं इनमो लोये सब्बेसाभूणं पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की डॉक्टर साहब आएंगे। चर्चा चल रही है साधु परमेष्टि की। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, पंच इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, ऐसे कुल मिलाकर के 28 मूल गुण होते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे हैं 6 आवश्यक की। कल हमने बड़े विस्तार से प्रतिक्रमण के बारे में बताया था कि हम गलतियां बहुत करते हैं मगर हम अपनी गलती का एहसास नहीं करते। अगर हम अपनी गलती का एहसास अपने जीवन में करना शुरू कर दें तो
तो बंधुओं हम बहुत बड़े पापों से बच सकते हैं। मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि इंसान गलतियों का एक पिंड है, गलतियाँ होती हैं, मगर उसकी फीलिंग भी होना चाहिए, उसकी गिल्टी फील होना चाहिए। अगर हमारे अंदर जब गिल्टी फील होगी तो हम अपनी गलतियों को आज नहीं कल नहीं परसों सुधारने का प्रयास करेंगे, मगर हम उसमें इतनी सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं और इतने निर्दयता पर उतर आते हैं कि हम उस चीज़ का एहसास ही नहीं करते और सामने वाले को हम जलील करते चले जाते हैं। तो ये जलील करना उस समय तो तुम्हें भले अच्छा लगे, मगर जब इसका रिप्लाई मिलेगा, जब ये लौट करके तुम्हारे पास ही आएगा तो बहुत ताकत के साथ आएगा बंधुओं, बहुत ताकत के साथ आएगा। जिन जिन ने गलतियां की अब उन्होंने अगर उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, निंदा नहीं की, गर्हा नहीं की, आलोचना नहीं की, उसका प्रायश्चित नहीं किया, तो बहुत स्पीड के साथ आता है रिप्लाई, बहुत स्पीड के साथ। जैसे ढलान पर गाड़ी चढ़ती है और अगर चढ़ना रुक जाए और ब्रेक फेल हो जाए तो कितनी स्पीड में गाड़ी पीछे पलटेगी समझना मुश्किल हो जाता है। क्या किया था बेचारी अंजना ने, 22 वर्ष तक पति का वियोग जिसे रहा हो, मात्र 22 मिनट के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को आंखों से ओझल कर दिया था, छुपा दिया था, कुएं में छुपा दिया था, जिसका परिणाम कि 22 साल तक पति की शक्ल नहीं देख सकी, पति से बात नहीं कर सकी, पति से 2 शब्द प्रेम के नहीं कर सके। 22 साल कितना बड़ा चक्रवर्ती ब्याज भी अगर लगा दिया जाए तो वो भी बहुत भारी होता है। 22 मिनट का 22 साल का पनिशमेंट है। सोच लेना, समझ लेना। इसलिए प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को अपने जीवन में किए हुए पापों की आलोचना करना चाहिए। साधु त्यागी व्यक्ति उसका प्रतिक्रमण करता है और श्रावक उसकी आलोचना करता है, निंदा करता है, गर्ह करता है, उस कार्य के प्रति घृणा पैदा करता है। तो ऐसा हमारे पूज्यवर मुनिराज, यहां तक कि गणधर परमेष्टि भी प्रतिक्रमण करते हैं। गणधर परमेष्टि करते हैं, आचार्य परमेष्टि करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि करते हैं, साधु परमेष्टि करते हैं। क्या कहते हैं अपने आप को? पापी, पापी कहते हैं। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। अपने आप को लोभी कहते हैं, पापी कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। अपनी निंदा करा करते हुए अपने जीवन को धिक्कारते हैं। क्या क्या नहीं कहते बंधुओं। 3 लोक के अधिपति जिनेंद्र भगवान की साक्षी में मुझ पापी, दुष्ट, अज्ञानी, मायाचारी, लोभी के द्वारा राग द्वेष रूपी मल से मलिन मन के द्वारा जिन पापों का उपार्जन किया गया है, उन पापों को मैं अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी से संपन्न आपके चरण कमलों में निंदा पूर्वक छोड़ता हूं। जिनेंद्र भगवान की साक्षी पूर्वक पाप कर्मों का त्याग करता हूं। इस प्रकार का संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, बार बार उसकी निंदा ग्रह करते हैं। विचार करना है हमें कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। जब इतने बड़े गणधर परमेष्टि, कुंद स्वामी जैसे आचार्य महाराज सारे के सारे पिछीधारी अपनी निंदा और ग्रह करते हैं, फीलिंग करते हैं,
इसी का नाम प्रतिक्रमण है, इसी का नाम आलोचना है, इसी का नाम अगर हम ये अपने जीवन में करना शुरू करें तो हमारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है। इसको थोड़ा सा ऐसा करा दो ना जो कल कराई थी। तो ये हम अपने जीवन में करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि हम आखिर क्या करते हैं। हम लड़ाई झगड़े में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, घर में ही इतने लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं कि कहूँ हम बोलना बंद कर दें, एक एक दिन दो दो दिन बोलना ही बंद हो जाए। भाई बहन भी हो सकते हैं, ऊपर कर दे थोड़ा सा। तो ये अगर हम अपने आप को, कल किया था ना, कल कैसे किया था? हाँ बस ठीक है, वहाँ का दिखता नहीं मेरे को, कौन बातें कर रहा कौन क्या कर रहा वो दिखता नहीं। तो ये अगर हम अपनी निंदा ग्रह करना शुरू करें दोस्तों, अपनी गलती की गिल्टी फील करें, तो हम बहुत कुछ पश्चाताप करके, निंदा करके अपने आप को सुधार सकते हैं। और ये सारा का सारा नाम प्रतिक्रमण है। इसलिए साधु 3 बार प्रतिक्रमण करता है। गलतियां हो जाती हैं, राग द्वेष के वशभूत होकर के गलतियां हो जाती हैं, उसका वह प्रतिक्रमण करता है। तो ये प्रतिक्रमण हम भी अपने जीवन में आलोचना के नाम पर करें। प्रत्याख्यान, 6 आवश्यक का 5वां आवश्यक है प्रत्याख्यान। भविष्य में आने वाले पाप आश्रव के कारणभूत अयोग्य नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल और भाव का मन वचन काय से त्याग करना। प्रत्याख्यान का मतलब है भूल जाना, मुकर जाना, त्याग कर देना, ये प्रत्याख्यान है। भविष्य में आने वाले पाप आश्रव के कारण, कोई पाप के उदय के कारण अयोग्य कोई चीज हो गई है, नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल और भाव का मन वचन काय से त्याग कर देना, ये प्रत्याख्यान हो गया। वित्सर्ग, विसर्ग का अर्थ कायोत्सर्ग भी होता है। कायोत्सर्ग का मतलब है काय से ऊपर उठ जाना, यानी ममत्व, शरीर से ममत्व को छोड़ देना, ममत्व को छोड़ देना। तो ये देवसिक दिन में, रात्रि में आदि क्रियाओं में आगम कथित प्रमाण के द्वारा, इन्हें जो आचार्यों ने आगम में जो कहा गया है उसके द्वारा कथित काल में जिनेंद्र देव के गुणों को चिंतन से सहित होते हुए शरीर से ममत्व का त्याग करना। ध्यान में बैठ गए, कायोत्सर्ग, बिल्कुल शरीर से ममत्व छोड़ करके अपने आप में जिनेंद्र भगवान का चिंतन गुणानुवाद करना, शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ देना। कोई कीड़ा भी काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं, ठंड लग रही है, गर्मी आ रही, गर्मी से लग रही पसीना छू रहा है, ठंड से कपकपी छूट रही है, मगर उस शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होना, ऊपर उठ जाना। शरीर तो एक मुर्दे के समान बैठा है और आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा हो रही है, आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा करते, चिंतन करते रहते हैं। ऐसा यह विसर्ग कहें या कायोत्सर्ग कहें। ऐसे पूज्यवर ये 6 आवश्यक का पालन पूज्यवर मुनिवर किया करते हैं, आचार्य परमेष्टि करते हैं, गणधर परमेष्टि करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी करते हैं।
क्योंकि ये 6 आवश्यक सभी के हैं। आचार्यों के भी 6 आवश्यकों में अपन ने पढ़ा था। 10 धर्म, 12 तप, 6 आवश्यक, 3 गुप्तियाँ, 5 पंचाचार, ये 36 मूल गुण अपन ने आचार्यों के पर समझे थे। लगभग 2-2.5 महीने हो गया अपन पंच परमेष्टि की चर्चा करते हुए। अब अभी तुम्हें माला बताना है कि माला कैसे दी जाती है। बस आज अगर ये 7 शेष गुण और हो गए तो अपना कल माला और फिर सोना बनाने की विधि भी बताना है, वो भी बताएंगे। हमें याद है क्योंकि हम भुलक्कड़ नहीं हैं, हम घुमक्कड़ हैं। और तुम लोग भुलक्कड़ भी हो और घुमक्कड़ भी हो, दोनों हो। तो ये अपन समझेंगे। तो ये अब आता है शेष, जो सप्त शेष गुण हैं। लोंच यानी केस लॉन्च, केस लॉन्च। तो ये केसरुंच प्रतिक्रमण पूर्वक, केसरुंच करने के पहले प्रतिक्रमण करते हैं 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने। ये 4 महीने के भीतर भीतर केसरुंच करना अनिवार्य है। जो 2 महीने में करते हैं वो उत्कृष्ट माना जाता है, इन्हें फर्स्ट डिवीजन का माना जाता है। जो 2 और 3 के बीच में करते हैं वह मध्यम माना जाता है, यानी कि सेकंड डिवीजन का माना जाता है। और जो 3 और 4 के बीच में करता है वह थर्ड डिवीजन का माना जाता है, इन्हें जघन्य माना जाता है। तो ऐसे और केसरुंच कहाँ के किए जाते हैं? सिर, दाढ़ी और मूंछ के, ये 3 स्थानों के केसरुंच करते हैं पूज्यवर। और उपास पूर्वक, उपास करना चाहिए, करते हैं। केसरुंच के दिन उपवास पूर्वक केसरुंच होता है। अब तुम्हारे मन में आ सकता है, क्या महाराज जी इतना कष्ट सहन करते हो? हमारा तो एक बाल टूट जाता है तो आंखें टमाटर सी लाल हो जाती हैं। उस तरह से क्यों नहीं करा लेते हैं, है ना? अच्छा लगेगा तुम्हें, उस तरह से कर लेंगे। फटाफट मुंडन हो गया, जय सिया राम, हो गया काम। तो ये मुंडन करा ले, मगर मुंडन कराने के लिए नाई के यहाँ जाना पड़ेगा। जो कुर्सियों पे क्यों बैठे हो तुम लोग? बैठ जाओ नीचे, क्या बात करती हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा, सब नीचे बैठो, अच्छा लगता है नीचे बैठना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, नीचे बैठो। हाँ शाबाश, इधर बैठो आगे। वैसे ही पैर खराब है, अगले जन्म में हो सकता है ये पैर और खराब हो जाए। जितना नीचे बैठोगे, हमने इस पे बहुत प्रवचन दिया है, कुर्सियों पे बैठने से कभी भी तुम्हारे घुटनों का दर्द ठीक नहीं होगा। अभी जिन जिन ने तत्वार सूत्र लिखा, बहुत सारी माताओं बहनों ने, भाइयों ने लिखा, 350-400 लोगों ने तत्वार सूत्र ग्रंथ लिख करके जमा किए। और कई लोगों के पैरों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, उनके दर्द खत्म हो गए। बहुत सारी महिलाओं के दर्द खत्म हो गए, क्योंकि जितना हम इस प्रकृति से जुड़ेंगे, अब प्रवचन का टॉपिक घूम गया, जितना हम इस प्रकृति से जुड़ेंगे उतने हमारे पैर मजबूत होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम साधुओं के पैरों में ये दर्द क्यों नहीं होता? बताओ। आप लोग सेठ लोग, सेठानियों के पैरों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि आप लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, सोफा सेटों में बैठते हैं। तो जब पैर लटका करके आप बैठेंगे तो आपकी जो घुटने की नसें हैं वो नसें खिंचेंगी, ऐसी खिंचेंगी। पैर नीचे लटक रहा है, पैर खिंचेंगी, पैरों के पंजों में सूजन भी आएगी। और
जब आप घंटे 2 घंटे बैठे रहेंगे तो वो नस टाइट हो जाएगी। रोज वो 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे दिन भर में जब आप बैठेंगे तो वो नसें टाइट हो जाएंगी, फिर तुम्हें पैर मोड़ने में दर्द होगा। तो तुमने कहा चलो मंदिर में भी हम भगवान के सामने पैर करके, अब जिनेंद्र भगवान के सामने पैर करके लटका के बैठना कितना बड़ा पाप का कारण है, कितने बड़े पाप का। और अभी कुछ नहीं, अगर ये कह दिया जाए कि अभी 1 घंटे आप बैठो, एक अच्छा वाला मोमेंटू आपको दिया जाएगा, अभी सब नीचे बैठ जाएंगे। और अगर ये कह दिया जाए 2100 रुपये कमेटी देगी जो नीचे बैठ करके प्रवचन सुनेगा, अम्मा जी भी नीचे बैठ जाएंगी, सारे लोग नीचे बैठ जाएंगे। हमारे पास बहुत ताकत है, हम अपने आप को इतना कमजोर बना करके रख रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बंधुओं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में मजबूत बनना चाहिए, कमजोर बनने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। जितने आप अपना उत्साह अपने अंदर दिखाओगे, आचार्य सिर्फ के यहाँ कोई कुर्सी उर्सी नहीं मिलती है, वहाँ 80-80 साल के लोग भी बैठते हैं नीचे और सब बैठ करके आनंद लेते हैं। मंदिरों में ऐसी कुर्सियाँ आ गई, भगवान के सामने टेबलें आ गई, पैर लटक रहे हैं, भगवान को पैर दिखा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। क्या खाक पूजा कर रहे हो तुम? क्या पुण्य का बंद होगा तुम्हें? बड़ों को लात दिखाना कहाँ तक उचित है? तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में कुछ नहीं है बंधुओं, ये सब पैसे के चोचले हैं। अगर ये पैसा नहीं बढ़ता तो सब जमीन में बैठते, सब जमीन में बैठते। पैसा बढ़ गया तो घरों में कुर्सियां और सोफा सेट लग गए। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। ये सोफा सेट हमारी भारतीय संस्कृति के नहीं है। हमारे भारत में ऐसे कपड़े ही नहीं पहनते थे कि उन्हें कुर्सियों पर बैठना पड़े। तो ये सारा का सारा जंजाल हमने अपने ऊपर पाल लिया है और ये इनके घुटनों में तो दर्द बढ़ेगा ही बढ़ेगा जितने ये कुर्सियों में बैठेंगे, और कमर में भी दर्द होगा इनको, क्योंकि कुर्सी में बैठते हैं और पीछे गैप रहता है तो वो कमर झुकी रहती है, तो यहाँ पर ये जो गुड़िया बोलते, मणियाँ बोलते, इनमें धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाता है। तो मैं कह रहा था साधुओं को क्यों नहीं होती ये चीज़? साधु एक समतल जमीन में बैठता है, समतल पाटे पे बैठता है, तो उसके पैर लटकते नहीं है। जिन जिन के पैर लटकेंगे उन सबको ये दर्द होगा। और जितने मोड़ करके हम पालती आसन लगा करके जितना हम बैठेंगे, हमारी ये दर्द उतने कम होते चले जाएंगे। हजारों लोगों के अभी तक ये दर्द खत्म हो गए। हमने हर बार मैं तत्वांश सूत्र की प्रतियोगिता कराता हूँ, 25 साल से लगभग करा रहा हूँ। अब एक में अगर 10 लोगों के भी हुए तो 25 साल में 250 लोगों के तो यूं हो गए। 50-50, 100 लोगों के घुटनों के दर्द ठीक हो गए। वो अपने विचार लिखते हैं हमारी कॉपी में कि हमें तत्वांश सूत्र लिखने से ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ। मगर हम प्रकृति से जुड़ना ही नहीं चाहते, हम प्रकृति को कुचलना चाहते हैं पैरों से। ये हमारा सोच बहुत छोटा हो गया है। तो ये कुछ नहीं है बंधुओं, केवल ये धन का मद ही हमें कुर्सियों पे बिठाता है। जिनको बिल्कुल ही तकलीफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसके पास है कि भाई उसको तो नीचे बैठेगा तो ये मरेगा, उसकी बात अलग है। वो तो कुर्सी दिख जाए तो हम बैठ जाते हैं, और नहीं तो हमने देखा कई बार चौके में वही व्यक्ति, वही महिला बैठ करके हार दे रही है, और इधर कुर्सी और स्टूल दिख जाए तो खट से स्टूल में बैठ जाती है। चौके में कहाँ से आ गई उसके पास ताकत बैठने की? 15-15, 20-20 मिनट बैठी रहती है, आधा घंटे बैठी रहती है। जब उठाओ जब उठेगी, आहार लेना जब दूसरे उसको हटा देंगे तो उठ जाएगी, और नहीं तो बैठी रहेगी आधा घंटे तक, कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सब बहाने हैं बंधुओं। इन बहानों को थोड़ा सा कम करो और अपनी आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। अब लॉन्च की बात आती है, केस लुंच की बात आती है। तो ये लॉन्च उस तरह से बना सकते हैं, तो उस तरह कहाँ से आएगा? नाई को बुलाना पड़ेगा। अब नाई को बुलाना पड़ेगा
तो नाई को पैसे कौन देगा? महाराज जी हम दे देंगे, ठीक है। अब वो नाई हमारी मुंडी पकड़ करके यूं घुमाएगा, ऐसे करो महाराज, ऐसे करो महाराज, ऐसे करो। अब वो छोलेगा हमको, तो हम उसके अधीनस्थ हो गए। महाराज जी एक काम करो, आप ही उस तरह रख लो, सबसे अच्छा। जब इच्छा हुई अपने कांच लिया, रख लिया, बना लिया, अपने सब हो गए, तो फिर वो शस्त्र हो जाएगा। और दिगंबर जैन धर्म में शस्त्र रखना पाप है, नदी किनारे सांप है, तो उस तरह रख नहीं सकते। और मान लो रख लिया और गुस्सा आ गई, किसी से झगड़ा हो गया तो उस तरह चला दिया, तो शस्त्र रखना का पाप, हिंसा रखना, हिंसा का कार्य है, वह नहीं रख सकते। इसलिए दिगंबर जैन धर्म में ये केसरुंज की परंपरा है और ये भेद विज्ञान कराती है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये कहना बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये जो कुछ अध्यात्मी लोग, एकांतवादी, ओहो आहा, आत्मा झकझक दिख रही है, झकझक हो रही है आत्मा, अनेक प्रकार की बातें करते हैं। और जब उस आत्मा की बात उनसे करो, अब उसी समय एक चांटा दे दो। क्यों मारा? ये तो पुद्गल ने पुद्गल को मारा, आत्मा को थोड़ी मारा। आत्मा तो झकझक हो रही है। ये नहीं होता। जब केसरुंज करते हैं, जब साधु चिंतन करता है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये बाल से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो महाराज जी क्यों करते हो? अच्छे बड़े बड़े रखो ना, आजकल तो फैशन चल रहा है बड़े बड़े बाल रखने का। नहीं, उसमें जुएं पड़ जाएंगे, उसमें लीखें हो जाएंगी, कीड़े पैदा हो जाएंगे, असंख्यात जीव उसमें पैदा हो जाएंगे, वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उसकी हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए साधु केस लॉन्च करता है, इन केसों को उखाड़ता है। कई लोग सोचते होंगे क्यों करते हैं, इसलिए हम इसकी व्याख्या विशेष रूप से करते हैं। तो ये शरीर से ममत्व हटाने के लिए कि केवल बातों बातों में है या फिर अंदर से है, तो ये भेद विज्ञान कैसा शरीर है। और कैसे हमने सूखे नारियल का उदाहरण दिया था कि एक गीला नारियल है, उसके अंदर उसका गोला उसकी बॉडी से चिपका हुआ है और वो आवाज नहीं करता। ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। और जब जैसे गोला पूरा उस खोपड़ी में व्याप्त रहता है, और जब उसका पानी सूख करके गोला सूखने लगता है तो उसको छोड़ना शुरू कर देता है, फिर वो खड़ 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 बचने लगता है। तो ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मा है। जब आदि व्याधि उपाधि से परे जब साधु समाधि को धारण करता है, तब वह भेद विज्ञान करता हुआ नारियल का गोला जैसे छूट जाता है और नारियल बाहर आ जाता है, ऐसे ही शरीर में बैठी हुई वो अंतरात्मा इस शरीर को छोड़ देती है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यथा स्थान चली जाती है। जहाँ उसे जन्म लेना होता है वहाँ वो चली जाती है। विचार करें तो ये भेद विज्ञान को जागृत करने के लिए, अपने जीवन में याद रखने के लिए ये केस लुंच किए जाते हैं 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, केवल प्रतियोगिताओं में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होता है। यहाँ मोक्ष मार्ग में भी, केस लुंच में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है। तो ये केस लुंच करना, दाढ़ी और मूछ के और सिर के बालों का केस लुंच किया जाता है। अब कहते हैं नग्नत्व,
अचेलत्व भी कहते हैं, अचेलत्व, और नग्नत्व भी कहते हैं। इन्हें दिगंबरत्व कहते हैं। दिगंबर साधु दिगंबर क्यों रहता है? महाराज जी अच्छा नहीं लगता, एक लंगोट तो लगा ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का सोच होता है। मगर दिगंबर जैन दर्शन कहता है कि जिस अवस्था में, जैसी अवस्था में हम पृथ्वी पर आए हैं उसी अवस्था में हम जीना चाहते हैं। ये कपड़े पहनना वासना का छुपाव है, वासना का छुपाव है ये कपड़ा। जन्म से अगर कपड़ा किसके लिए आता है? जन्म से प्रत्येक व्यक्ति दिगंबर होकर के आता है। इसलिए दिगंबर साधु को बालक वत कहा जाता है, यथा जात रूप कहा जाता है। जैसे जन्म का बालक यथा जात रूप होता है, ऐसे पूज्य दिगंबर मुनिराज यथा जात रूप होते हैं, बिल्कुल बालक के समान होते हैं और दुनिया में यत्र तत्र विचरण करते हैं। दुनिया में सब कुछ दिखता है, देखते हैं, मगर उससे कभी रागान्वित नहीं होते, रागान्वित नहीं होते। बाजार में निकले हैं मगर खरीदार नहीं होते। ऐसे नग्नत्वता को धारण करने वाले कोई चर्म नहीं, बहुत सारे साधु चर्म लपेट लेते हैं, वस्त्र लपेट लेते हैं, बक्कल लपेट लेते हैं, अनेक पत्ते लपेट लेते हैं, आदि आदि नग्न शरीर को ढकना चाहते हैं। मगर निर्ग्रंथ और निर्भूषण शरीर का धारण करने वाला ही दिगंबरत्व मुनि होता है, दिगंबर मुनि होता है। ये चैलेंज है। दिगंबर साधु यत्र तत्र विचरण करता हुआ माताओं बहनों के बीच में भी भ्रमण करता है, मगर सच्चे दिगंबर साधु के अंदर कभी विकार उत्पन्न नहीं होता। ये सारी दुनिया को दिखा रहा है कि एड़ी से लेकर के चोटी तक पूर्णतः दिगंबर है। कहीं भी न आंख में, न पाँव में, न किसी भी स्थान पर कोई विकार नहीं दिखता बंधुओं। इसलिए दिगंबर साधु सारी दुनिया में माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से अपने जीवन को जीता। महाभारत के अंदर भी एक घटना आती है जब कौरव और पांडव की दोनों की सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं और अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, मधुसूदन अर्जुन उठाओ गांडीव। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बड़े धनुर्धारी कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं अर्जुन क्या करूंगा? बहुत चिंतित होते हैं। मगर मधुसूदन समझाने का प्रयास करते हैं, फिर भी अर्जुन घबरा रहे हैं। मधुसूदन इधर उधर देखते हैं नजर, तो सामने से एक दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, चले आ रहे हैं पांडवों की सेना की तरफ। उसी समय अर्जुन को मधुसूदन कहते हैं, अर्जुन निश्चिंत रहो, दिगंबर साधु की मुद्रा, उनका मुख जिसके तरफ हो जाता उसकी विजय होती है, तुम निश्चिंत होकर के युद्ध के मैदान में चले जाओ। और अर्जुन ने देखा कि परम वीतरागी मुनिराज पिछी कमंडल लिए हुए पांडवों की सेना की तरफ मुख करके चले आ रहे थे और कौरवों की सेना की तरफ पीठ थी। तो पीठ दिगंबर साधु की, जिनेंद्र भगवान की पीठ अशुभ होती है और उनकी दृष्टि शुभ होती है। ये वास्तुशास्त्र और ज्योतिष भी इस चीज को सिद्ध करता है। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि जिसके मकान पे पड़ेगी वो माला माल है, माला माल। पीठ तो अशुभ ही होती है
और एक और घटना आपने देखी होगी महाभारत के अंदर, दुर्योधन को गंगा स्नान के बाद दिगंबर बुलाया था उनकी माँ ने। दिगंबर बुलाया था किस लिए? गांधारी ने किस लिए बुलाया था? कि मैं अपनी सारी मातृत्व शक्ति तुझे दे दूंगी। क्योंकि गांधारी धृष्टराज वैष्णव दर्शन में अंधे माने जाते हैं, और गांधारी ने कहा कि जब मेरा पति अंधा है तो मैं कैसे आंख वाली, तो वो भी पट्टी बांध करके उन्होंने पट्टी बांध ली थी वैष्णव दर्शन के अनुसार। और वो अपने बेटे को वज्र का बनाने के लिए, संपूर्ण शक्ति देने के लिए उससे कहा कि जा तू स्नान करके आ और दिगंबर होकर के आना, मैं तुझे अपनी सारी शक्ति तुझ में प्रवेश कर दूंगी, प्रवेश करा दूंगी। मगर वो तो दिगंबर ही आ रहा था, मगर रास्ते में कौन मिल गया? कौन मिल गया? कौन मिल गया? और कहा कि अरे इतना बड़ा हो गया, तू नग्न जाएगा, इतना बड़ा होके नग्न जाएगा, अंडरवियर तो पहन ले, एक टॉवेल तो लपेट ले। और उसने, दुर्योधन ने टॉवेल लपेट ली, क्योंकि दुर्योधन के जन्म पर गधे फेंके थे, गधा रोया था, वो अपनी बुद्धि से काम ही नहीं कर सकता था, वो दूसरों की बुद्धि से ही काम करता था। और उस बेवकूफ ने टॉवेल लपेट ली, और जब गांधारी ने पट्टी खोली और उसे शक्ति देना चाहती थी, उसके शरीर को वज्र का बनाना चाहती थी, और जैसे उसने दृष्टि डालते डालते जब देखा, अरे ये क्या कर लिया तूने, कह दिया अब तू यहीं से मरेगा। और भीम की गदा कहां पड़ी? कपड़ों के अंदर मां की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती थी। कपड़ा कितना हानिकारक है। कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिलती है कि दिगंबर के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाभारत ने यह सिद्ध किया। मां कहती हैं कि मेरी शक्ति दिगंबर को ही प्रवेश करेगी, और वो कपड़े के कारण दुर्योधन को मरना पड़ा वैष्णव दर्शन के अनुसार। कपड़ा बाधक है, मुक्ति के मार्ग में बाधक है, संसार को काटने में बाधक है। इसलिए दिगंबर साधु दिगंबर को धारण करता है। समझ में आया? दिगंबर साधु दिगंबर क्यों रहता है? और एक पुस्तक निकली है, सभी को पढ़ना चाहिए, दिगंबर मुनि। ये डॉक्टर कामता प्रसाद जी ने लिखी है। और एक दिगंबर मुनि पुस्तक और डॉक्टर रमेश चंद्र जी बिजनौर वालों ने भी लिखी है। उसमें किस किस दर्शन में दिगंबर लोग रहते हैं, दिगंबर साधु रहते हैं, उन्होंने सबका वर्णन दिया है। बहुत सारे साधु दिगंबर रहते हैं अन्य दर्शनों में भी। तो ये दिगंबर आज का नहीं बंधु, अनादि काल का है। जब से सूरज है, जब से चांद है, जब से ये दिगंबर धर्म है। कोई इसका संस्थापक नहीं है। दिगंबर जैन धर्म का कोई संस्थापक नहीं, ना आदिनाथ भगवान इसके संस्थापक हैं। अगर आदिनाथ इसके संस्थापक होते तो इस धर्म को आदि धर्म कहा जाता। बौद्ध ने बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे, तो वो बौद्ध दर्शन हो गया, वो बौद्ध दर्शन हो गया। यीशु ईसाई धर्म के संस्थापक थे, तो वो ईसाई धर्म हो गया। जिन जिन ने जिस धर्म को चलाया, वो उसके संस्थापकों ने अपने नाम से उसे प्रचारित किया। हमारे यहाँ तो आदिनाथ भी शरणागत हैं दिगंबर धर्म के, इस अहिंसा धर्म में उन्होंने शरण ली है। अजित नाथ ने शरण ली है, सारे तीर्थंकरों ने शरण ली है बंधुओं, ना कि ये संस्थापक हैं। ये दिगंबर जैन दर्शन अनादि काल से है और अनंत काल तक चलेगा, रहेगा। इसका कोई संस्थापक नहीं। हर दर्शनकार का संस्थापक है। वैष्णव दर्शन के विष्णु संस्थापक हैं, सबके संस्थापक हैं, मगर जैन दर्शन का कोई संस्थापक नहीं है।
धूल झड़ाने आते हैं, धूल झड़ाने। जैसे फोटो के ऊपर पर्दा डाल दिया तो उसे पर्दा हटाया जाता है, तो जो पर्दा हटाता है क्या वो चित्रकार होता है? वो फोटो बनाने वाला होता है? नहीं, वो पर्दा हटाने वाला होता है। उसी प्रकार दिगंबर जैन धर्म में जब धूल आताताई सत्ताओं के कारण, कुछ ऐसे काल दोष के कारण जब इसका मानने वाले इसके जब कम हो जाते हैं तो तीर्थंकर का जन्म होता है और तीर्थंकर इस धर्म को स्वीकार करते हैं और फिर प्रचार प्रसार करते हुए स्वयं मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा ये अचेलकत्व, दिगंबर इसको नग्नत्व कहें या अचेलकत्व कहें, ये दोनों एक ही बात है। फिर स्नान, अब जी स्नान क्यों नहीं करते? स्नान करो तो बहुत हैंडसम लगोगे। हाँ, हम लोग नहाते हैं महाराज जी लक्स साबुन से, सुप्रीम से, लक्स सुप्रीम से, लिविल से, सिंथॉल से, डिटॉल से, रैक्सोना से, हमाम से, जय से, लाइफ बॉय से, ओके से, पियर्स से, डब साबुन से, पता नहीं कितने साबुनों से हम नहाते हैं। महाराज जी आप लोग भी नहाओ ना। नहीं, और भी साबुन के नाम मैं बता सकता हूं, मगर इतने ही बहुत है, 10-15 तो बता ही दिया। तो ये स्नान क्यों नहीं करते? क्योंकि पूज्य मुनिवर इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करते हैं और स्नान करेंगे, शरीर पर पानी पड़ेगा, शरीर के ऊपर जीव जो होते हैं वो पानी के कारण मरण को प्राप्त हो जाएंगे और पानी जो वो बहता बहता जहां जहां तक जाएगा वहां के जीवों को भी मारेगा, जीव मरेंगे। पानी स्वयं एक जीव है और एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं और अगर कितनी बाल्टी से नहाओगे, अपने ही से अंदर लगा लो, गर्मी में महाराज जी 2 बार तो कम से कम 2-2, 3-3 बाल्टी से ओ खूब नहाते हैं जी भर के और साबुन लगा रहे हैं मल मल के। अब क्या खाक जैसे हो वैसे ही तो रहोगे? मरे जा रहे हैं और गोरे होने के लिए फेयर एंड लवली लगा लो। एक बच्चे की माँ फेयर एंड लवली लगाती थी तो उस बच्चे ने पूछा, माँ आप ये कौन सी क्रीम लगाते हो? बेटा मैं फेयर एंड लवली लगाती हूँ। माँ इससे क्या होता है? गोरे होने की क्रीम है। अच्छा माँ मुझे 500 रुपये दो ना। दे दिए। फिर दादा से कहा, दादा मुझे 500 रुपये दो ना। दादा ने दे दिए। चाचा मुझे 500 रुपये दो ना। चाचा ने दे दिए। पापा 1000 रुपये। क्या करेगा बेटा? पापा मुझे क्रीम लाना है फेयर एंड लवली। 1000 रुपये उसने दे दिए। नाना आ गए उसको, नाना 1000 रुपये। ओ आ मेरे क्या नाती के पोता, नाती नाती नाती। और नाती को गोदी में लेकर के खट से दादाजी ने 1000, 5-7 हजार रुपये उसने ऐसे इकट्ठे कर लिए और कहा एक दुकान में जाकर के फेयर एंड लवली लेकर के आ गया, ढेर सारी लेके आ गया। और बस सुबह में उठा, नहा धोकर के अपनी भैंस को नहलाया और भैंस को फेयर एंड लवली पूरे शरीर में लगा रहा है। चकाचक चकाचक पूरे भैंस के शरीर में, पांव से एड़ी से लेकर सर्वांग शरीर में उसने फेयर एंड लवली लगा दी। माँ कहती क्या कर रहा बे? बोले माँ आपने ही तो कहा था वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे ना चले। आपने ही तो कहा था कि फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी भैंस काली है, मैं इसे गोरा कर लेता हूं। रोज रोज भैंस को उसने फेयर एंड लवली लगाई।
मगर भैंस के चेहरे पर कोई ललाई नहीं आई, कोई सफेदी नहीं आई, ना चेहरे पे आई, ना बॉडी पर आई, ना उसके हाथ पैरों में आई। वैसी काली कलकत्ती वाली, वैसी कलूटी की कलूटी रही वो भैंस। और हजारों रुपए की फेयर एंड लवली उसने भैंस को लगा दी। सुन लो लगाने वाले, तुम भी कभी जैसे हो वैसे ही होगे, तुम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितनी भी लगा लेना। एक वो कोल्ड क्रीम भी आती है महाराज जी, वो लगा सकते हैं। कितनी क्रीमों में लेटरिन मिलाई जाती है। हाँ, मैंने इस कॉस्मेटिक बेचने वाले एक व्यक्ति दिल्ली से आश्रम में रहते हैं, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के आश्रम में। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आपने क्यों मोह त्याग दिया, घरों से आप आश्रम में क्यों रह गए? बोले महाराज जी हम कॉस्मेटिक का धंधा करते थे, बहुत हिंसात्मक है। सौंदर्य सामग्री में सारा का सारा हिंसा में चीजें मिलाई जाती हैं। अभी मैं कुछ पोस्टर दिखा रहा था बच्चों को कि मछली को लिपस्टिक में किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ी घृणा हुई, गिलानी हुई, तो मैं वो धंधा पानी सब छोड़ करके और इधर आश्रम में रहने के लिए आ गया। तो उन्होंने, मैंने कहा दादाजी मैंने एक प्रवचन में एक जगह किसी ने मुझे भीलवाड़ा में कहीं बताया था कि लेटरिन भी मिलाई जाती। बोले हाँ, लेटरिन भी फिल्टर करके, जो सेप्टिक टैंक खाली होते हैं इनको फिल्टर करते हैं, इतना फिल्टर करते हैं इतना कि वो काला सफ़ेद हो जाता है और वो क्रीमों में मिलाया जाता है। और लेटरिन में तुम्हारा पैर पड़ जाए तो तुम भिन भिना जाते हो और फिर उसी लेटरिन की बनी हुई क्रीम को कैसे लगाते हो? देखो ऐसे ऐसे लगा करके, और अच्छी अब लगाना, अगर मेरी शकल याद नहीं आए तो अब लगाना। तो ये साधु स्नान व्रत होता है, स्नान नहीं करता क्योंकि इतनी हिंसा होती है। इंद्री के प्रति, स्पर्शन इंद्री के प्रति एक आकर्षण, अगर साधु स्नान करेगा तो शरीर बड़ा साफ सुथरा चमकेगा, तो तुम रागान्वित होते रहोगे, तुम रागान्वित होगे। इसलिए साधु स्नान नहीं करता और उससे हिंसा, असंयम भी होता है, हिंसाएं होती हैं, अनेक प्रकार के पाप का कारण बनता है स्नान करना, रागान्वित करता है स्नान करना। इसलिए हमारे मुनिराज स्नान आदि का त्याग कर देने से उनके शरीर में पसीना, बैल आदि सर्वांग में लिप्त हो जाता है। ठंडों में भी पूज्य आचार्य श्री नवैयावती करवाते थे। संघ के बहुत सारे साधु जब शिखर जी गए तो बहुत सारे साधुओं के शरीर में मैल लगा हुआ था, पीठ तो बिल्कुल काली हो गई थी, हाथ काले, इधर तक के हाथ बस, और पूरा शरीर काला। सुन रहे हो लाला? तो ऐसे न स्नान करने से, क्योंकि अनेक प्रकार की हिंसाओं से बचने के लिए दिगंबर साधु स्नान नहीं करता, क्योंकि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन करने के लिए ये जीवन में बहुत बड़ी एक साधना है स्नान करना। फिर भी साधु के शरीर से बदबू आती है क्या? बदबू आती है क्या? ये संयम का प्रभाव होता है। संयम से जिसकी रिश्तेदारी असंयम से क्यों बात करेगा, और फूलों से जिसकी साझेदारी वो कांटों से क्यों बात करेगा। तो साधु के लिए नहाना तो एक कांटा है। वो अपने संयम की रक्षा करने के लिए, प्राणी संयम की रक्षा करने के लिए, इंद्रिय संयम की रक्षा करने के लिए वह स्नान नहीं करता। चौथा, शेष गुण में भूशयन। भूशयन
जमीन के ऊपर सोना, जमीन के ऊपर सोना। फिर आचार्यों ने कहा और एकांत स्थान में सोना, प्रासुक भूमि में सोना, दंडाकार या धनुषाकार शयन करना, एक करवट से सोना, क्षिति शयन, खुले आकाश में सोना, ये उत्कृष्ट साधना है, उत्कृष्ट है भूमि पर सोना। मगर अब भूमि बची कहाँ है? अब तो मार्बल है, मार्बल, संगमरमर। उस संगमरमर, उसके साथ मरो, संगमरमर, संगमरमर। तुमने सब कमरों में मार्बल लगा दिया, तुमने कमरों में टाइल्स लगा दिए, तुमने कमरे में कोटा स्टोन लगा दिया। भूमि कहाँ बची है? आचार्य जानते थे, जब आचार्यों ने मूलाचार ग्रंथ लिखा होगा तब वो जानते होंगे कि आने वाला समय बहुत विकृत होगा। इसलिए उन्होंने ऑप्शन रख दिया कि भूशयन अगर तुम्हारी शक्ति ना हो, क्योंकि मार्बल शक्ति खींचता है। अभी बिजोलिया के अंदर थोड़ी सी हेकड़ी हमने दिखाई, एक 6 फुट 2 बाई 6 की एक पट्टी, क्योंकि वहां पत्थर बहुत है। सेंट स्टोन पर हम बैठने लगे और उसी पे सोने लगे। 2-3 दिन के बाद, क्या बोलते तुम, डायरिया, डायरिया, 10-15 बार। हमने कहा ना हम इतना गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये जाना क्यों पड़ रहा है? मैंने किसी को नहीं बताया। फिर ऐसी बात को भैया व्यक्ति करने के लिए 10-15 लड़के थे, उसमें एक वो क्या बोलते हैं जो पत्थर चेक करते हैं, एनर्जी उसकी सब बताते हैं, वो भी था। तो ऐसी बात चल गई, बोले महाराज जी आप इस पर सोते हो? मैंने कहा हाँ। अरे महाराज ये तो पूरी पानी खींच लेगा तुम्हारी बॉडी का, और आपकी ये पसलियों के अंदर बीमारियां हो जाएंगी। ये पत्थर है महाराज, सैंड स्टोन है, ये हटाओ इसको। फिर हमने उसको हटवाया और 2 दिन में सब सही हो गया। तो ये अब भूशयन बचे नहीं, भू बची नहीं। तो आचार्य जानते थे, तो आचार्यों ने कहा कि तुम काष्ठ फलक, यानी लकड़ी का पाटा, वो ले सकते हो। और प्यार होता है, प्यार, प्यार जानते, चावल का प्यार हो, पलाल, पलाल कहो, प्यार कहो, क्या कहते? अब कोदन को हमने चावल को कहते दई, अब तुम कोदन को चावल कहो। तो कोदों के वो बनत, इंदर से बनत कोदों के, हो वो चावल का एक प्यार होता, वो अलग हो। हाउ सो प्यार ले सकते थे, चारा, उस चारे में। मगर हमारे पूज्य आचार्य श्री ने चारा तो बहुत दूर की बात, उन्होंने चटाई लेने का ही वो कर दिया। बेटा कहाँ पड़े चक्कर में, हटाओ इसको भी, पाटा में ही सो। तो पाटा, काष्ठ फलक। तो ये भूशयन आज पंचम काल में शरीर का हीन सहनन होने के कारण, शरीर की शक्ति नहीं होने के कारण पाटे के ऊपर साधु शयन करता है, काष्ठ का फलक। तो ये भूशयन कहलाता है। और कैसे सोना? एकांत स्थान में, जहां लोगों का आना जाना ना हो। प्रासुक पाटे पर जीव जंतु आदि ना हो। दिन के प्रकाश में उस पाटे को साफ सुथरा कर लिया जाता है, मार्जन कर लिया जाता है पिछी के माध्यम से, और उसका पूर्ण शुद्धिकरण करके
साधु उस पर शयन करता है। और कैसे सोता है? डंडाकार। एक लकड़ी को गिरा दो तो लकड़ी गिर जाती है, फिर वो हिलती डुलती नहीं है। ऐसे ही साधु एक बार लेट जाता है पीछे से परिमार्जन करके, फिर वो हिलता डुलता नहीं है और लेट जाता है। या फिर दंडाकार। दंडाकार हो गया धनुषाकार। धनुषाकार कैसे? अब ठंड में दंडाकार सोने में ठंड ज़्यादा लगती है, तो धनुषाकार इन दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ करके पेट के पास ला करके करवट लेकर के सोता है, तो ये धनुषाकार कहलाता है। ऐसा शयन करता है। यह क्षिति शयन या भूशयन कहें, इस प्रकार से शेष 7 गुण में ये भूशयन यानी काष्ठ फलक के ऊपर या घास आदि को लेकर या जमीन पर, तो कच्ची जमीनें आज उपलब्ध नहीं। अब तो सेठ लोगों के मान संगमरमर, मार्बल, जो मार देता है बल उसका नाम मार्बल। और इसी मार्बल के कारण तुमने जूते चप्पल पहन करके चौकों में भोजन बनाने लगे। अब वो चौका नहीं है, अब वो किचन है। उस किचन किसे कहते हैं? जहाँ किच 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 होती है उसका नाम किचन है। और जहाँ चोखा यानी चोखा भोजन बनता है वो चौका कहलाता है। जहाँ जूते चप्पल आदि प्रवेश नहीं करते। इसी ललितपुर में कुछ परिवारों में चप्पल पहन करके भोजन बनाती होंगी महिलाएं। उनसे मेरा कहना है कि वो चमारों का घर नहीं है। सुनो 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 सुनो, ये जैन का है घर, क्षत्रिय का है घर, ब्राह्मण का घर है। ये शूद्रों का घर नहीं है कि चप्पल पहन करके ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर पूरे घर में चप्पल पहनना। ये जैनों का काम नहीं है बंधुओं। कितनी बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे जैन समाज के घरों में चप्पल पहन करके भोजन बनाया जा रहा है। वो घर जैन का नहीं हो सकता, वो शूद्रों का घर है, वो चमारों का घर है। प्रकाश खंड नाम के एक वैष्णव दर्शन के ग्रंथ में ये बात आई कि जो जूते पहन करके जिनालय में जाता है, घरों में घूमता है, वो 7 भाव तक कोड़ी कुश्ती और चमार बनेगा। उन्होंने खड़ाऊ के लिए भी कहा कि जो खड़ाऊ पहन करके जाता है कहीं भी, वो व्यक्ति बढ़ई बनेगा और 7 भाव तक कोड़ी कुश्ती रहेगा। कान खोल करके सुन लो, शर्म नहीं आती? जिनालय में भी हम मोजे पहन करके जाते हैं। मोजे और जूते में क्या अंतर है? जूते का मोजे कहाँ रहते हैं? जूते में। तो मोजे भी जूते हुए कि नहीं हुए? और तुम जिनालय में जा रहे हो, क्या पुण्य कमाओगे? क्या तुम वहां की बरगना लेकर के आओगे? बंधुओं, सुदामा जब श्री कृष्ण जी के राजमहल में गए, उनकी बड़ी दरिद्र स्थिति थी, तो उनकी रानियों ने सुदामा जी के लिए बहुत सारे वस्त्राभूषण दे दिए, चप्पल दे दी, सब कुछ दिया। और जब सुदामा जी जाने लगे तो कृष्ण कहते हैं, चोर कहीं का, ये कहां ले जा रहा है ये सब? उनने तो भिजवा दिया था पहले ही उनके घर में। तो बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? रानियां कहती ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने दिए। बोले तुम कौन होती हो देने वाली? मैं हूं यहां का राजा, उतारो सब। रानियों को बड़ा बुरा लगा कि मैंने इन्हें वस्तुएं दी हैं और ये कैसे कर रहे हैं। और कहते हैं तीखंडापति, सब उतरा लिया, चप्पल भी उतरा ली। और रानियों को कहा, अरे भाई, ये साधु हमारे नगर में जितना खुले वस्त्रों में घूमेगा, इसकी पवित्र बरगणाएं हमारे पूरे राजमहल में फैलेंगी, हमारा राजमहल पवित्र होगा, पवित्र होगा।
मगर हम चप्पल और जूते पहन करके भोजन बनाने लगे, भोजन खाने लगे, ठेलों पर जूते पहन पहन करके पानी पतासे की सूसू मिला पानी पतासा, ये क्या मिला है? 1 नंबर। अब वो कचौरी कौन सी वाली? वो लूले हाथ वाली, ये लोई बनाई और ले कढ़ाई में, ये ली और ये डाली ये कढ़ाई में। अब खाना कचौड़ी, अब खाना पानी पतासे, फुल्की, सूसू, कप का सड़ा पानी, बिना छना पानी, क्या क्या। और तुम तो मोबाइल में देखो ना, सब जो मैं कह रहा हूं प्रमाणिक है। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये भूशयन की बात कही। दूसरा कार्यक्रम भी है, 34 लोगों को प्राइज बंटना है। तो अभी हम अदंत धावन, स्थिति भोजन, एक भक्त, ये 3 और शेष गुण रह गए हैं। इनकी चर्चा आप कहो तो आज कर लें, आप कहो तो कल कर लें, आप कहो तो परसों कर लें। महाराज जी सोना बनाने की विधि जरूर बता के जाना। मैं बताऊंगा, मैं जिनेंद्र भगवान की साक्षी में कह रहा हूं, मैं तुम्हें सबको सोना बनाने की विधि बता करके जाऊंगा। झूठ बोले कौआ काटे, बनाऊंगा, बिल्कुल आगम से बताऊंगा। कुंद स्वामी ने जो सोना बनाने की विधि कही है उसको अबे कहां जा रही, तुम तो सर्राफ हो। अभी थोड़ी देर में जो बट जान तो तनक ताली बजा लियो है। कौन कमला चाची आए? आओ घूमिया। तो मैं कह रहा था कि भूशयन, तो आप जो भी माताएं, बहनें, बेटियां अपने घरों में अगर जूते पहन करके, चप्पल पहन करके भोजन बनाती हों, उनसे मेरा कहना है कि एक पिलाई बोर्ड डलवा लो या शक्कर का बोरा खोल करके डाल दो, तो मार्बल का रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं होगा और आपके घर का भोजन पवित्र और शुद्ध होगा। पिलाई बिछा लो, क्या फर्क पड़ता है। जहां आपकी किचन, आजकल छोटी छोटी सी किचन होती हैं, 2 पिलाई ले लो 4x8 की और उनको काट पीट करके फिट कर लो और उस पर खड़े होकर के भोजन बनाओ। वाटर प्रूफ ले लो, तो पानी भी गिर जाए तो कोई बात नहीं। और अपने पिलाई रोज हटा करके अगर नीचे पानी चला जाए तो साफ कर लो, पिलाई को खड़ी कर दो और सुबह फिर बिछा लो। तरीके तो सब हैं, मगर वो पैसे के चोचले कौन करे तो फिर कौन भरे। जो करे सो भरे। ये पाप तुम्हारे जीवन में जब आएगा बंधुओं तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। प्रकृति कहेगी तू चप्पल पहन करके भोजन बनाता था। चप्पल शब्द ही निकृष्ट माना जाता है। हमने शायद कहा था कि एक 400 रेले में, 400 मीटर की रेले रेस में एक टीम के लिए उनकी जो मुख्य थी उसे सोने के स्पाइक दिए गए। 3 पाव सोने के स्पाइक जानते हैं, जो रनिंग करने वाला होगा, कील वाले जूते होते हैं। कीलों में, जूतों में कील लगी होती है, वो रनिंग करने के और फुटबॉल के अलग अलग आते हैं। तो वो कील लगी थी। जब उसको पता चला कि मुझे गिफ्ट में जूते मिल रहे हैं, उसने उस गिफ्ट को स्वीकार नहीं किया। पुरस्कार का जूते, लोग मुझसे पूछेंगे क्या मिला, तो मैं कहूंगी जूते मिले। जूते मिलना अच्छी बात है, तो दिलवाऊं पे सबको। तो ये कहां तक हमारा अज्ञान जाएगा बंधुओं। अपने अपने रिश्तेदारों को खबर करो, समझाओ
कि इतने गुलामियत की जंजीरों में मत जकड़ जाओ। अपने आप को संभालने के लिए पिलाई बिछा लो और पिलाई उठा करके साफ करके अपना चौका साफ कर लो। ये कर सकते हैं। समय आपका हो रहा है, इसलिए अब हम ये 3 अदंत धावन, स्थिति भोजन और एक भक्त। कई सोच रहे होंगे हम तो इनाम ही लेने आए हैं, हमें तुम्हारे प्रवचन से क्या लेना देना, तुम तो हमें जल्दी से प्राइज दो हम घर जाएं। कल तो हमें आने ही नहीं है महाराज जी, तुम सुनाओगे तो तुम अपने आप को सुना लेना, हम तो लालची आदमी हैं, हमें प्रवचन से क्या लेना देना है, हम तो प्राइज लेने आए हैं। ठीक है, तुम ले लो प्राइज। तो ये प्राइज पूज्य ये पुण्यार्जक परिवार है, उनके सम्मान करने वालों के नाम और ये पुण्यार्जक परिवार। हाँ, आ जान। अब जाओ जॉन को जाने, जाओ जाओ जाओ, अब यही बैठो, जॉन को प्राइज मिलने हैं, और जाओ जल्दी, उठो 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 उठो। वो बच के बाद और बोल तिली पट्टी रखी हुई है, पिंड खजू धरे हुई हैं, जाओ जल्दी। तो ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक सुधा का सागर के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता हुई थी, उसके ये पारितोषिक वितरण किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज के पुरस्कार के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती शांति राय, अनिल कुमार,